एक असुर रहता है वृंदावन में। ये धेनुकासुर जो है ये गधे के रूप में था। भगवान को जब ये बात पता चली, ग्वाल वालों ने आकर के कही, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, वो अपने बगीचे में खेलने नहीं जाता, उसके बगीचे के आसपास यदि कोई पहुंच जाए तो वो मारने आ जाता है, तो वाको वध कर दे। लेकिन ठाकुर जी के मन में कोई और लीला चल रही है। लाल जी कह रहे हैं धेनुकासुर का वध मेरे हाथों होना जरूरी नहीं है, मेरे हाथों यमुना को अपवित्र करने वाला विषैला जो नाग है कालिया, उसका वध होना बहुत जरूरी है। और कालिया के वध के लिए दाऊ दादा का हमारे साथ में वन ना जाना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले बलराम जी कौन है? शेषावतार, शेषनागी तो हैं। और बोले नाग के सामने दूसरे नाग को मारेंगे, उसको देखने में अच्छा थोड़ी लगेगा। वो कितने भी हमारे बड़े भैया हों, लेकिन अपनी जात का पक्ष तो लेंगे, अपनी प्रजाति का पक्ष तो लेंगे। ऐसी कोई लीला की जाए कि दाऊ दादा हमारे साथ एक दिन वन जाने से चूके और हम कालिया नाग को मारें। अच्छा ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। बदला लेना चाह रहे हैं बलराम जी से। बड़े भैया और छोटे भैया, दो भाई जिस घर में होते हैं उनको पता होगा, बड़ा भैया हमेशा कहा करे छोटे भैया को चिढ़ाते ही रहे। और ठाकुर जी को बहुत चिढ़ाते हैं दाऊ दादा, इतना चिढ़ाते हैं सूरदास जी ने तो एक पद लिख दिया। ठाकुर जी ने समस्त बाल वालों से कहा भैया देखो धेनुकासुर का वध हम नहीं करेंगे, यदि धेनुकासुर को मरवानो है तो दाऊ दादा से कहो, हम अकेले थोड़े ही हैं बलवान, दाऊ दादा भी तो बलवान है। सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े दाऊ दादा के पास गए, बोले दाऊ दादा आपके बल की तो कहा कही जाए, आप तो इतने बलवान हो, ऐसे हो वैसे हो, खूब प्रशंसा की। हर बार असुरन को कन्हैया मारे, आप कब मारोगे? दाऊ दादा बोले हम तो कोई कहवे ही ना है, हमें कोई बतावे ही ना है, कोई असुर को मारनो हमें बताओ तो हम मारे। तब सबने बताई, बोले धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया है वृंदावन में, आप उसको मार दो। दाऊ दादा ने तो महाराज कसली अपनी कमर, बोले अभी बता मैं कहाँ है धेनुकासुर, अकेलो कन्हैया बलवान थोड़ी है, हम भी कम थोड़ी है कन्हैया थे। अब यहाँ दाऊ दादा सब ग्वाल बालों के संग जा रहे थे, ठाकुर जी ने मधुमंगल को बुलाया, बोले सुन यहाँ पे। दाऊ दादा जैसे ही धेनुकासुर को वध करे ना, पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, बोले दाऊ दादा ने गधा मारो, यूं मत कहियो असुर मारो। पूरे वृंदावन में हल्ला मचवा दियो और सबंत कह दियो दाऊ दादा ते छुए नहीं, गधा को मार के आए। मधुमंगल बोलो मुंह को कहाँ मिलेगो? बोले बढ़िया दूध पिवाऊंगा तो तू कहो छाछ पिवाऊंगा, दही दे दूंगा, मक्खन खवाऊंगा अपने हाथ, तू मेरे बस इतना काम कर दे। मधुमंगल बोलो ठीक है कर दूंगा। अब महाराज दाऊ दादा धेनुकासुर को मारने के लिए गए। साधारण गधा नहीं था, विशाल विकराल गधा, एक पूरा वन उसके वश में था, आज भी वो वन है। जैसे ही दाऊ दादा को धेनुकासुर ने देखा, दूर से ही महाराज दुलत्ती उठाता हुआ धेनुकासुर आया। दाऊ दादा ने दांव पेच खेला, उसके भीतर नीचे से जाकर के उसकी दो टांगों को पकड़ के आसमान में 4-5 बार घुमा घुमा के एक वृक्ष के पास जाकर के फेंक दिया। वृक्ष से टकरा करके धेनुकासुर का वध हो गया। अब दाऊ दादा सोच रहे हैं लाला हमारो इतने सारे राक्षसन को मारे, सब लोग या को कंधा पे उठा करके सब नाचे गावे धूम मचावे, पूरे ब्रजमंडल में पुष्प वर्षण होवे, गोपी अटारीन ते फूल वर्षा में सब स्वागत करें लाला को, आज वैसे ही स्वागत मेरो होवेगो। श्री रामा आदि सब सखाओं से ठाकुर जी ने कही तुम लोग खूब जय जयकार करते आइयो इनकी, और मधुमंगल से कही तू पहले भाज के सबन को बता दियो गधा को मार के आ रहे हैं। अब तो श्री रामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा दाऊ दादा की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। जय हो दाऊ दादा की जय हो, बलभद्र भैया की जय हो, शंकरषण भैया की जय हो, खूब प्रशंसा कर रहे। दाऊ दादा कह रहे हैं अब वृंदावन आवे वारो है, समस्त गोपियां छत पे खड़े है के पुष्प बरसाएंगी, यशोदा मैया मेरी आरती उतारेगी, रोहिणी मुंह को हृदय से लगावेगी, कन्हैया मुंह को दंडवत प्रणाम करेगा, आज मैंने भी राक्षस मारो। लेकिन यहाँ जैसे ही दाऊ दादा वृंदावन में पहुंचे, गोपियां सामने से निकले और मुंह पे हाथ धर के खूब जोर से हंसे। ग्वाल बाल बगल से निकले तो हंसी मजाक करते हुए निकले, अरे दाऊ दादा तुमने तो नाक कटा दी आज हमारी। अटारीन पे गोपियां सब खड़ी हैं लेकिन मुंह को ढक करके खड़ी और जोर जोर से हास परिहास कर रही हैं। दाऊ दादा जिस गली से निकले वहां यदि समूह होता सब अरे भागो भागो भागो, यदि छुइयों मत गधा को मार के आयो है। दाऊ दादा के नेत्र लाल पड़ गए, आंसू निकलने लगे, रोते हुए पहुंच गए यशोदा मैया, सब समझ गए किसने किया ये काम। रोते रोते गए यशोदा मैया से जाके बोले आज लाला ने मेरी ऐसा अपमान करवाया पूरे वृंदावन में, मैया मैंने राक्षस मारो, मैंने दैत्य मारो, भले ही वो गधा के रूप में हो लेकिन राक्षस हटाओ। और कन्हैया ने पूरे वृंदावन में झूठी खबर फैला दी कि मैंने गधा मारो है। दोनों भैया में हाथापाई हेन लगी, दोनों लड़न लगे। यशोदा मैया आई, दोनों के बीच बचाव कियो, दूर दूर किए, बोले कहा करना चाहो आज बता दो। दाऊ दादा बोले मैं बड़ा हूं, मैं पहले बोलूंगा। बोले बोल। बोले आज के बाद कन्हैया के संग में खेलवे नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी तुरंत चरणों में गिर गए, जय हो। अरे दाऊ दादा ऐसे मत करो, आपके बिना तो मैं कैसे खेलूंगा, आपके बिना कैसे जाऊंगा, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुकु माँ वन में भोजन कौन करावेगा। दाऊ दादा बोले अब तो को पता चलेगी, अब अकेलो जा, मैं ना जाऊंगा तेरे संग, मैं अपनी दूसरी मित्र मंडली बनाऊंगा, वाके संग रहूंगा, तू अपनी मित्र मंडली के संग जा। ठाकुर जी झूठे आंसू बहाने लगे। दाऊ दादा कह रहे हैं 2-4 दिन थोड़ा सा रूठेगा फिर मना लूंगा। ठाकुर जी लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया, अब कम से कम ये दूर तो रहेंगे, एक आध दिन में हम काम कर देंगे, कालिया नाग का वध करना है इनके बिना कर। ठाकुर जी बहुत चिंतित हैं कालिया नाग को लेकर। भगवान जो कि परब्रह्म है अब वो अधीन हो गए, अब वो गृहस्थाश्रम में आ गए। लेकिन श्री रुक्मणी जी का स्वभाव ऐसा है कि ठाकुर जी को अधीनता का अनुभव ही नहीं होता।
इसलिए श्रीमद् भागवत जी में प्रणय कलह का प्रसंग आता है। प्रणय कलह का मतलब क्या? बहुत दिन हो गए शादी को, ठाकुर जी बोले यार ये हमसे लड़ती नहीं है, ये हमसे कभी कुछ कहती नहीं है, हम रात को विलंब से आते हैं, इसको कभी संकोच ही नहीं होता, हम इनके द्वारा बनी गई सामग्री की प्रशंसा नहीं करते, ये हमसे कभी लड़ती नहीं है। ठाकुर जी बोले आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो कि लड़ाई हो, इसलिए प्रणय कलह का प्रसंग है भागवत जी में। एक दिन ठाकुर जी मन में सोच के आए आज हम लड़ेंगे रुक्मणी से, लड़ती नहीं है कभी भी। रुक्मणी जी कई बार पीली पोशाक निकाल के रखती हैं कि स्नान के बाद आप पीले वस्त्र पहनना, तो ठाकुर जी देखते हैं तो फिर सोचते हैं लड़ेगी अगर मैं नीले पहनूं तो नीले पहन लेते हैं, लेकिन रुक्मणी जी कुछ नहीं, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैंने तो पीले निकाले लेकिन आप नीले में और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये भी कोई बात है, हमने तो इसलिए पहने कि हमसे लड़े, ये लड़ती नहीं है। रुक्मणी जी पूछती हैं आज प्रसाद में क्या पाएंगे आप? तो ठाकुर जी बोलते हैं आज हम ये पाएंगे, ये पाएंगे, ये पाएंगे, बनाओ। अब इच्छा तो वही पाने की है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जैसे थाली आती है ठाकुर जी कहते हैं नहीं ये पाने की इच्छा नहीं, कुछ और लेके आओ। तो रुक्मणी जी वो लेके आ जाती हैं, तो वो भी मना, नहीं ये भी नहीं, कुछ और लेके आओ, केवल इसलिए कि लड़े हमसे। लेकिन रुक्मणी जी ऐसे स्वभाव की हैं, वो लड़ती ही नहीं है ठाकुर जी से। कभी कभी ठाकुर जी की इच्छा होती है हम इनके चरण वंदन कर लें, ये बिल्कुल नहीं लड़ती हमसे। तो वस्त्रों में विपरीतता करके देख ली, भोजन में विपरीतता करके देख ली, कई बार कोई भाव रखा जाता पारिवारिक, उसमें रुक्मणी जी कहती ऐसा करना चाहिए, तो ठाकुर जी कटाक्ष करते नहीं नहीं आप क्या जानती हो, आपका विषय नहीं है, हम बता रहे हैं ऐसा होना नहीं, आप तो स्वामी हैं, आप जो कहेंगे वो स्वीकार है। ठाकुर जी कहते हैं भाई ये कैसी देवी आ गई हमारे घर, लड़ती नहीं है। आज ठाकुर जी मन में सोच के गए अगर आज हमने इससे लड़ाई नहीं करी तो हमारा नाम भी कृष्ण नहीं, आज हम लड़ेंगे। और ठाकुर जी कक्ष में गए और जाकर के झूला पर जैसे ही बैठे, रुक्मणी जी पंखा चल रही थी और ठाकुर जी ऐसा प्रसंग छेड़ते हैं जिससे रुक्मणी जी के हृदय में थोड़ी सी वेदना। ठाकुर जी कहते हैं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? आपका हमसे ब्याह करने का कारण क्या है? रुक्मणी जी बोले बहुत जल्दी नहीं पूछ रहे हैं आप, आपके पुत्र का भी जन्म हो गया, पुत्र का ब्याह भी हो गया, पुत्र का पुत्र भी हो गया, उसका भी ब्याह हो गया, अब पूछ रहे हो आप? नाती का भी ब्याह हो चुका है आपके, और आज आप हमसे पूछ रहे हो कि हमने ब्याह क्यों किया? बहुत जल्दी नहीं पूछ लिया? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं हमें बताइए आपने हमसे ब्याह क्यों किया? अब रुक्मणी जी कुछ बोले नहीं, वो तो खड़ी खड़ी, वो तो जानती हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये लड़ना चाहते हैं, हमको लड़ना नहीं है इनसे। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं बताऊं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? बोले बताइए। बोले क्योंकि तुमने संतों से मेरे बारे में बहुत प्रशंसा सुनी, तुमने पत्र में भी लिखा था ना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, आपके बड़े गुणानुवाद मैंने सुने हैं। तुम संतों की बातों में आ गई, जिनके खुद के घर का ठिकाना नहीं, जिनका खुद का गृहस्थाश्रम नहीं, जिनको अपने पेट पूजा के अलावा दूसरों की कोई चिंता नहीं, ऐसे संतों की बातों में आके तुमने हमसे ब्याह कर लिया। आप कहोगी हमने तो इसलिए ब्याह कर लिया कि आप सुंदर हैं। काय बात की सुंदर? हमारे शत्रुओं कभी हमारा नाम सुना है? कालिया कह के बुलाते हैं हमको, कालिया कहते हैं, श्याम कहते हैं, हमारा नाम ही कृष्ण रख दिया गर्गाचार्य जी ने, कृष्ण का मतलब काला। काय मत की सुंदरता? अरे भाई कई बार घर का बालक इतना सुंदर नहीं होता पर बड़े लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है, अरे मेरो राज दुलारो कितना बढ़िया लग रहा है, कैसा भी हो, लेकिन घर के बड़े लोगों को अच्छा ही लगता है। तो कई बार घर के बड़े लोगों को भी अच्छा लगता है, ऐसी तुमने जबरदस्ती, एक प्रकार से हमको कभी कभी ऐसा लगता है तुमने हम पे कृपा की है कि चलो ये तो सुंदर नहीं, हम सुंदर इनके पास चली जाएं तो जीवन भर ये तो रहेगा, पत्नी तो सुंदर है। रुक्मणी जी मंद मंद मुस्कुरा रही, क्योंकि इन बातों का कोई तत्व नहीं है। रुक्मणी जी जानती हैं आप सुंदर, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, अरे आपने अपना वर्ण श्याम करके पृथ्वी पर कृपा की है, कहीं आप गौर वर्ण के हो गए होते तो आदमी देख करके प्राण त्याग देता, आपको इतने सुंदर लगते आप।
आप श्याम वर्ण के बन के इसलिए आए हो ताकि संसार के लोग आपकी सुंदरता को सह सकें। रुक्मणी जी इसलिए हंस रही हैं। ठाकुर जी ने अनेक बातें की और अंत में ठाकुर जी क्या कहते हैं, रुक्मणी सुनो, हमने सुना था कि तुम्हारी सगाई हो चुकी थी पहले। अब रुक्मणी जी थोड़ी सी सहम गई। तुम्हारी सगाई तुम्हारे भाई ने शिशुपाल से की थी ना? क्या कमी थी शिशुपाल में? रूपवान, गुणवान, धनवान, संपत्तिवान, सब कुछ तो था। उसके साथ विवाह कर लेती, कितनी अच्छी लगती तुम। वो भी गोरा, तुम भी गोरी, वो भी सहज, तुम भी सहज, सब कुछ बिल्कुल मतलब अनुकूल था तुम्हारे लिए। हमें ऐसा लगता है कि तुमने जबरदस्ती हमसे ब्याह कर लिया, इसलिए शिशुपाल अभी तक कुंवारा बैठा है। हमने शिशुपाल को बुला लिया है द्वारिका। हम तुम्हारे मन की जान गए हैं और अब हम शिशुपाल से बात करके तुम्हारा विवाह करा देंगे उससे।